परमेश्वर का सुंदर अवसर दिया है हमारे दीपू भाई के लिए भी, अच्छे संचालन के लिए, और हमारी प्रिय भाई बहनों के लिए जिन्होंने सुंदर गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा की, और हमारे प्रिय राजेंद्र भाई के लिए भी बुंदेलखंड टीम के माध्यम से जो सभा संचालित की जाती है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, कंटिन्यू इसको प्रभु के दास लोग जारी रखे हैं। हम लोग शायद हमारे सागर में इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं शायद कंटिन्यू नहीं कर पाते, कभी कभी हम लोग करते, परंतु धन्यवाद करते हैं कि ये कंटिन्यू बाइबल अध्ययन है। और धन्यवाद करते हैं विभिन्न दास लोग इसमें जुड़कर और परमेश्वर का वचन सामने रखते हैं। फिर से एक अवसर मुझे मिला है कि आज के वचन की सेवकाई के लिए प्रभु के दास ने आमंत्रित किया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद करते हैं हम उनका कि प्रभु ने सहायता किया। और आज के वचन हेतु संदर्भ जो है हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 9 से लेकर और 15 तक हम लोग पढ़ेंगे। 9 से लेकर 15 जी। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। धन्यवाद, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और ये सुंदर अवसर हमें दिया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। 9 से लेकर 14 तक पढ़ा है, और यहाँ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने शिष्यों को सिखाया गया है। और परंतु जब हम 5 पद से पढ़ते हैं तो हम पूरे 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ विभिन्न तरीके से प्रार्थना को बीच में रखा गया है। इसके पहले जो है यहाँ जो 6 अध्याय के 1 पद में ही लिखा है, सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। इससे ये पता चलता है कि वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, जब ये सुसमाचार लिखा जा रहा है तो वहाँ कुछ लोग हैं जो वहाँ की, हम जानते, व्यवस्था के आधार पर वहां पर कुछ कुछ काम हैं, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे कोई ऐसे सामाजिक काम हो या सामाजिक भलाइयां हो, सब कुछ वहां कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि सब दिखाने के तौर पर किया जा रहा है। और जब दिखाने के तौर पर किया जा रहा है तो यहाँ लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो कि तुरही न बजवा, कपटी जैसे कपटी सभा और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। फिर लिखा है तीसरे पद में, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाएं हाथ ना जानने पाए, है ना, तेरा दान गुप्त रहे। फिर यहाँ जब यहाँ प्रार्थना में आते हैं 5 में, तो लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। इसका मतलब यदि हम उसको, ये सकारात्मक बात है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। परंतु उसकी नकारात्मक बात देखें यदि, तो हम उसको नकारात्मक दृष्टि से देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। इसका मतलब वहां है कुछ प्रार्थना जो चल रही हैं या हो रही हैं, वहां कपटियों के समान हो रही, दिखावटी हो रही हैं। और इस संदर्भ को लेकर हम देखते हैं कि वहां की परिस्थितियां जो हैं, इज़राइल के वहां के आसपास के धार्मिकता की जो परिस्थितियां हैं, वो सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। शायद वहां देखा गया है, शायद ऐसा हो रहा है ना। और तो प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों को लेकर कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अब जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं अपने शिष्यों के साथ, वहां उन लोगों के साथ, वहां पर 6 पद में थोड़ा सा प्रभु यीशु मसीह एक प्रार्थना के संबंध में एक सुधार करना चाहते हैं, सुधार बताना चाहते हैं। जैसा आज का विषय है प्रार्थना के तरीके, है ना, वेज ऑफ प्रेयर। तो जब हम इस तरीकों को हम देख रहे हैं, तो इसमें हमें भी कुछ जरूरत है कि कुछ प्रार्थना के संबंध में, प्रार्थना की रीति, प्रार्थना के तरीकों में
हम भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो हमें ऐड करने की जरूरत है, और कुछ चीजें हैं जो हमें उसमें से, जो हम आज जो ऐड हैं उसमें से कुछ निकालने की भी जरूरत है ना। तो जब हम ये प्रार्थना की बात करते हैं, इस 9 से लेकर 14 के बीच में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये प्रार्थना करना सिखाया, तो कई लोग इसको नहीं दोहराते, नहीं करते। इसकी उसमें नहीं है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में नहीं बता रहा हूँ, परंतु कुछ चीजें हैं जो तरीका क्या है इन संदर्भ के आधार पर। तो वहां पर करेक्शन प्रभु यीशु मसीह करते हैं कि प्रार्थना के संबंध में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। प्रार्थना का मतलब होता है कि परमेश्वर से बातें करना, है ना, और वो बातें करना जो हमारे हमारे विचार, हमारी समस्याएं, हमारी चिंताएं और हमारे जो भी वो हैं, वो प्रभु के सामने रख सकें। तो ये जो मन की जो बातें हैं, हृदय की जो बातें हैं, वो ये बताया जा रहा है कि पिता जो गुप्त में देखता है न तुझे प्रतिफल देगा। तो प्रार्थना जो है वो एक ऐसी प्रार्थना जो गुप्त गुप्त में परमेश्वर देखता है, उसका प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखाने से पहले कुछ करेक्शन कर रहे हैं कि प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि दिखावा हो, है ना, और दिखावा जहां है वहां पर सुनी नहीं जाएगी, उसका फल नहीं मिलेगा। तो प्रार्थना में हम जो कुछ है तरीके या कुछ स्टेप लेना चाहते हैं कि हम प्रार्थना को कैसे हम उन प्रार्थना के विषयों को, प्रार्थना को हम प्रभु के पास ले जा सकते हैं। तो 8 पद में लिखा, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अब प्रश्न यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के पूर्व भी हमारी मनसा को, हमारे विषयों को, हमारे विचारों को परमेश्वर तो पहले से जानता है। और जब पहले से जानता है तो वो जो जिन चीजों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए हम प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं, तो प्रभु तो पहले से जानता है कि हमारी क्या जरूरतें हैं या हम क्यों यहाँ पर उसके। लेकिन प्रभु उसमें कुछ बातों को जो सिखाया जा रहा है, उन बातों में से कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर मुझसे और आपसे भी चाहता है कि उस प्रार्थनाओं के समय में जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप उनको ला सकें। कि सबसे पहले प्रार्थना का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि 8 पद, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो हमारे मांगने से पहले ही परमेश्वर जानता है कि हमें किन की चीजों की जरूरत है। तो अब हम प्रार्थना में क्या करें। तो जो पहला स्टेप है कि प्रार्थना का तरीका क्या है, फिर परमेश्वर तो पहले से जानता है। यदि मैं अपने मनसा को लेके गया हूं, मैं अपनी आवश्यकता को लेके गया हूं, मैं अपनी मन की बात या दुविधा या समस्या को लेकर गया हूं मैं उसके पास, तो परमेश्वर तो पहले से जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तो अब मैं प्रार्थना क्यों करूं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं, तो स्टेप क्या है उसका, ताकि परमेश्वर के चरणों में हम बैठकर उन बातों को रख सकें। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को और अपने लोगों को जो वहां सिखा रहे थे, तो 9 पद में हमें पढ़ते हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। ये प्रार्थना का जो स्टेप हम पहला जो देखना चाहते हैं वो है, यहां पर लिखा, संबोधन किया गया है, हे हमारे पिता। इसमें ऐसा लगता है कि हम जब पिता शब्द को संबोधन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक सार्वभौमिक रूप में उसकी महिमा को हम उसकी महिमा का प्रगटीकरण कर रहे हैं। उसके उसके होने को, उसकी उपस्थिति का हम अनुभव करते हुए उसकी महिमा कर रहे हैं। तो इसमें इतना छिपा हुआ है। परमेश्वर पहले से जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है, लेकिन पहला जो स्टेप है वो ये चाहता है कि प्रभु भी ये चाहता है कि सबसे पहले जब हम प्रथम स्टेप में जाते हैं तो उसकी सार्वभौमिक महिमा को हमारी प्रार्थना का पहला चरण होना चाहिए, पहला कदम होना चाहिए, पहला तरीका होना चाहिए कि हे हमारे पिता। जब हम संबोधन करते हैं तो उसकी सार्वभौमिक महिमा हमारे प्रार्थनाओं के विचारों में,
प्रार्थनाओं के भाव में और प्रार्थनाओं के द्वारा ये हमारी प्रार्थना का प्रथम कदम होना चाहिए। उसकी सार्वभौमिक महिमा का हम उपयोग करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि यहां लिखा है, हे हमारे पिता। भजन संहिता 19:1 को जब आप पढ़ेंगे तो जिसको मिलता है कृपया पढ़ते जाना। भजन संहिता 19 उसका 1 पद, 19 का 1। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हाँ, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। अब जब हम आकाश और परमेश्वर की महिमा का वर्णन की बात आती है तो इसमें लिखा है कि इसमें सारा जो करता है, जो सृष्टि करता है, जो कार्य करता है, वो हमारा पिता है। और आप बाइबल में नए नियम में आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया तो उसने पिता को आगे रखा। हे पिता, है ना, ये कटोरा मुझसे टल जाए, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हे पिता, है ना। तो ये पिता का संबोधन किया तो ऐसा लगा कि प्रभु यीशु मसीह उस सारी महिमा का संबोधन कर रहा है जिसके परमेश्वर ने पहले सब कुछ पृथ्वी पर रच दिया हो, जिसको मुझको और आपको बनाया है, जिसने परमेश्वर ने मुझको भी इसलिए दुनिया में रखा है कि सबसे पहले हम उसकी सार्वभौमिक महिमा को हम प्रगटीकरण करें अपने प्रार्थना के पहले कदम में, पहले चरण में। ये प्रार्थना बिना उसकी महिमा के, बिना उसके सार्वभौमिक महिमा के प्रगटीकरण के हमारी प्रार्थना पूरी कैसे हो सकती है? क्योंकि वो तो पहले से ही जानता है सब कुछ, हमारी आवश्यकता क्या है। अब हम क्या उससे मांगेंगे, क्या अपनी समस्या को हम रखेंगे? लेकिन हम प्रार्थना में तो उसकी महिमा को वर्णन नहीं कर रहे हैं, उसकी हस्तकला का वर्णन नहीं कर रहे हैं, उसकी सार्वभौमिक महिमा को हम याद नहीं कर रहे हैं, तो प्रार्थना का मतलब ही क्या है? क्योंकि प्रभु यहां बताना चाहता है, हे हमारे पिता। भजन संहिता उसकी 95 95 3 को भी जब आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 95 क्योंकि और यहोवा उसका महान 3। ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम देखते हैं उसके 3 में कि क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। इस दुनिया के अंदर वो कहता है सारे देवताओं और जो यहाँ पर जो कुछ प्रभु हैं उन सारों के ऊपर महान राजा है। इसलिए पिता का जो संबोधन है वो सबसे ऊपर है। इसलिए प्रार्थना का जो पहला जो चरण है, पहला जो तरीका और कदम है, वो हमें हे हमारे पिता के नाम से संबोधन हो। क्यों? क्योंकि ये कहाँ की बात चल रही है? ये उसकी परमेश्वर में उसके स्वर्ग की महिमा की बात चल रही है जो पृथ्वी पर उसने किया है। क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो उसकी स्वर्ग की महिमा को, उसके जलाल को, उसकी महिमा को हम इस पृथ्वी पर प्रकट करते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा स्वर्ग पर और पृथ्वी पर हो। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और स्वर्गदूत जब संदेशा लेकर आए तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्ग की महिमा इस धरा पर आ गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना स्वरूप जो है इस पृथ्वी पर लाया, इसलिए कि हम उसको पहचान सकें, उसकी महिमा को, उसके जलाल को पहचान सकें हम यीशु मसीह में। और वही प्रभु यीशु मसीह आज पिता को भी महिमा दे रहा है और हमें भी जरूरत है कि हम उसकी महिमा हम उसको दे सके अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, है ना। तो पहली जो बात है, हे हमारे पिता का संबोधन अपनी प्रार्थनाओं में पहले पहले चरण में, पहले तरीका जो है, पहले कदम, पहले चरण में हम अपनी प्रार्थना के आरंभ से ये कहें, हे हमारे पिता। ये कहाँ कहना है? जब हमारा मन और तैयार हो, हमारा हृदय तैयार हो, क्योंकि बिना उसके हमारी प्रार्थना भी कैसे कबूली जाएगी यदि मेरा मन ना हो। इसलिए मन की जरूरत है। दूसरी बात है, मत्ती उसी के हम पढ़ते हैं, मत्ती 6 और उसका दूसरा, उसका मत्ती 6 पढ़ दीजिए। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना नहीं, वो भजवा। नहीं, 6 का जो 9 उसका
नोही का सेकंड चैप्टर सेकंड लाइन। तेरा नाम अ, पवित्र माना जाए। अतः है तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। और दूसरा उसका जो भाग है, क्या लिखा हुआ है? तू जो स्वर्ग में स्वर्ग है। में है। ये जो देखिए, दोनों ऐसा लग रहा है, हे हमारे पिता। अब जो यहां हम ये देख रहे हैं कि जो पिता है, अब वो जो पिता है वो कहाँ है? जो उसकी जो महिमा है, उसका जो जलाल है, उसका जो सार्वभौमिक, उसकी जो महिमा है, जो उसका प्रकटीकरण कर रहे हैं, तो ये पता चलता है कि हमारी प्रार्थना में वो तू जो स्वर्ग में है, वो कहाँ है? स्वर्ग, वह परमेश्वर जो है कहाँ रहता है? इस बात की, उसकी महिमा को हमें ये कहना है कि तू जो स्वर्ग में है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में ये बता रहे हैं, हे हमारे पिता। प्रभु यीशु मसीह एड्रेस दे रहे हैं कि वो पिता कहाँ है ना? कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, और हम अपने बच्चों को भी, बच्चे भी छोटी छोटी प्रार्थना करते हैं, और कुछ बड़े भी करते हैं। उन्हें प्रार्थना का जब हम करते हैं तो उनको ये नहीं पता हो रहा है कि हम प्रार्थना कैसी कर रहे हैं। किसी की प्रार्थना हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु करके और प्रभु पे खत्म हो जाती है। अब वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं, कौन कहाँ रहता है, और कौन ऐसा महिमा के योग्य है, वो अभी बच्चों को भी नहीं पता, कई बार बड़ों को भी नहीं पता होता है। और हम अपनी आवश्यकता को पहले रख देते हैं कि हमारी आवश्यकता के लिए ये प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम अपनी प्रार्थना को हे प्रभु करके समाप्त कर देते हैं। तो इन सारी बातों को तो प्रार्थना में हम जब जाते हैं तो प्रभु तो पहले से ही जानता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं, हे हमारे पिता करके संबोधन करना। दूसरी बात है कि तू जो स्वर्ग में है, जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, पहले ये जानो कि वो है कहाँ है, वो रहता कहाँ है। अब उसका यदि प्रश्न उठता है कि वो रहता क्या स्वर्ग में रहता है? जी हाँ, परंतु हम उसको आगे देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने स्वर्ग धरा को, स्वर्ग को छोड़कर कैसे वो हमारे बीच में आया। लेकिन अभी फिलहाल हमारी प्रार्थना, जो परमेश्वर की जो महिमा है ना, वो है स्वर्ग में। वह कहाँ है? यदि आप भजन संहिता 123 का 1 पढ़ेंगे, भजन संहिता 123 का 1। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हाँ, जैसे पढ़ दें। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है यहाँ पे कि हे स्वर्ग में विराजमान। ये प्रभु यीशु मसीह भी यही चाह रहा है, जब प्रार्थना सिखा रहा है तो ये यही चाह रहा है कि उस पिता को, जो हे हमारे पिता, पिता को जानो कि वो कहाँ है। अब जो हमारी आंखें, दाऊद कहता, प्रार्थना करता, मैं अपनी आंखें पर्वत को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? है ना, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो जब प्रार्थना करता हूं, क्या कहता, अपनी आंखें उठाता है। कहाँ उठाता है? वो यहां पर लिखा है 123 में, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। ये जानने की जरूरत है कि वो परमेश्वर जो है, जो पिता जो है, वो स्वर्ग में है। वैसे तो 115 और उसके 2 और 3 को भी पढ़ेंगे यदि हम। तो वजह से 115 2 और 3। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। हाँ, जाति जाति के लोग ये प्रश्न चिन्ह ना लगा पाए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना हमारी आवश्यकताओं तक ही सीमित रहती है, हमारी कुछ विषय होते हैं उन तक सीमित रहते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में कि हम उसको संबोधित नहीं कर पाते हैं कि जो परमेश्वर है, जो महान परमेश्वर है, वो ये न कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ है। और लिखा हुआ है, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। इसी पद में लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। तो परमेश्वर पहले से जानता है कि हमारी जरूरत क्या है। लेकिन वो जो चाहता है, यदि हम उसको महिमा नहीं दे पाएंगे, इसकी उसकी प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, उसको उसकी जय जयकार नहीं कर पाएंगे अपनी प्रार्थनाओं में, हम उस बात को अपने विचारों में नहीं ला पाएंगे, तो लिखा हुआ है कि फिर वो परमेश्वर का जो सम्मान है, हम कैसे प्रकट करेंगे कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है।
तो इसके लिए जरूरी है कि हम उस परमेश्वर को जो स्वर्ग में है उसके नाम की हम महिमा करें। यशायाह जब प्रार्थना करता है, और यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 1 से 3 पढ़ दें। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसने ऊंचे पर सारा दिखाई दिया। उनके 6 6 पंख थे। 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, पृथ्वी उसके तेज से भर गई है। और हम जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं तो कैसे उसकी महिमा को हम पृथ्वी पर देखते हैं, है ना। उस तेज से वो समय भर जाता है, वो बाग उस तेज से भर जाता है ना। कैसे वो तंबू जब वो प्रार्थना करता है, जब उसने एलिया को और मूसा को और पतरस उसने देखा जब तीनों व्यक्तियों, तो कैसे वो तेज से भर जाता, बादल ने घेर लिया। तो बताना क्या चाहते हैं प्रभु? यशायाह नबी यह कह रहा है कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, है ना, स्वर्ग में। तो ये हमारे प्रार्थनाओं का ऐसा प्रभाव हमारी प्रार्थना में हो कि सबसे पहले हे हमारे पिता का संबोधन हमारी प्रार्थना में सार्वभौम महिमा के रूप में प्रकट होना जरूरी है। हमारी अक्सर प्रार्थनाएं ऐसी होती है, हे हमारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा किया मेरे लिए और मुझे चंगाई दे दी है, मैं अच्छा हूं और मेरे लोग अच्छे हैं, और उसके बाद मेरी ये आवश्यकता है, ऐसा करना, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में कुछ शब्दों में, मैं ये नहीं कहूंगा एक बहुत बड़ी लिस्ट के द्वारा हम उसकी महिमा करें। और जब व्यक्तिगत आप प्रार्थना करते हैं तब तो ये जरूरत भी नहीं है कि आप 2 मिनट में खत्म कर दें, 3 मिनट में खत्म कर दें। हो सकता है कि जब हम 2 से 3 लोगों के बीच में प्रार्थना करते हैं, 10 लोगों के बीच में प्रार्थना करते हैं, तो जरूरी है कि हम उसको सीमित समय में हम उन विषयों को प्रार्थना करके खत्म कर देते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि हम ग्रुप में प्रार्थना जब हम करते हैं हमारे पास एक सीमित समय होता है, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का। लेकिन जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो उसकी हे हमारे पिता के संबोधन में, और तू जो स्वर्ग में है इसकी महिमा करने में, इसको प्रभु कहां रह रहा है उसकी महिमा करने में, उसको याद करने में ही, कम से कम मैं तो सोचता हूं मेरे विचारों से और मेरे अनुभव से तो मैं ये कह सकता हूं कि इन 2 बातों में ही मैं सोचता हूं कि आपको आधा घंटा लग जाएगा। यदि आप प्रार्थना इस सारी प्रभु की महिमा को लेकर प्रार्थना करना चाहते हैं तो उसकी हे हमारे पिता के शब्द में और तू जो स्वर्ग में है, इन शब्दों के वर्णन करने में ही आपको कम से कम आधा घंटा से ज्यादा लग जाएगा। आपका तो हमारा तो आपका और हमारा समय ही बदल जाएगा। ये बहुत जरूरी है। इसलिए मुझको और आपको भी बात की जरूरत है कि हम उसकी महिमा जब हम करते हैं, उसकी प्रार्थना जब हम करते हैं, तो इस प्रकार से प्रभु के नाम की महिमा हम कर सकें। तीसरी जो बात है ना, उसको पढ़ दें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ दें। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हाँ, तेरा राज जाए। हमने पहली बात देखी, हे हमारे पिता, पहला कदम। दूसरा, तू जो स्वर्ग में है ना। अब तीसरी जो बात है कि 10 में भी हमने पढ़ा, 9 में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, उसका तीसरा है, 9 पद में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं। पहला है कि हमने देखा हे हमारे पिता, दूसरा है तू जो स्वर्ग में है, और तीसरा है तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब पवित्र माना जाए वह कैसा है, इस बात को हमें प्रकट करता है, वो कैसा है ना। तो यहां इस प्रार्थना में, इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि जिसके पास हम प्रार्थना कर रहे हैं ये जानो कि वो कैसा है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कई बार कि हम जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो है कैसा। यहां पर लिखा है तेरा नाम पवित्र माना जाए।
उसका हर हाल में उसके नाम में पवित्र माना जाए। यदि इसको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसको 19 को यदि आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 19 पद। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। हाँ, यहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं अपने सारे उन लोगों के लिए, और लिखा है कि 18 से भी पढ़ते हैं, लिखा जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को, उनके लिए यानी सबके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे सत्य के द्वारा भी पवित्र किए जाएं। तो इसका मतलब यह है कि यहां उसका नाम जो है वो पवित्र माना जाए, क्योंकि प्रभु ने यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि वे सत्य के द्वारा पवित्र हो जाएं। और जब हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र कर दिया है उसके नाम को, तो इसलिए पवित्र नहीं किया है कि केवल हम अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में रखें, केवल मेरा उद्धार हो गया, मैं संतुष्ट हो गया हूं, अब तो मैं स्वर्ग चला ही जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको पवित्र नाम प्रदान जाए किसके द्वारा, कैसे? मेरी पवित्रता के द्वारा, हमारी पवित्रता के द्वारा, कि प्रभु ने उस सत्य के द्वारा मुझको और आपको पवित्र किया है। तो इसके लिए, इस बात के लिए जरूरी है कि हम पवित्र माना जाए। उसके लिए एक और संदर्भ हम जब पढ़ते हैं, उनके लिए मैं पवित्र करता हूं, सत्य परमेश्वर के पवित्र किए जाए सत्य के द्वारा। यीशु मसीह इस बात के लिए मुझको और आपको सहायता करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि फोन आ रहा है, कृपया माफ चाहता हूं। तो प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। तीसरी जो बात है कि उसका नाम पवित्र माना जाए। और हम चौथी स्टैंड में भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे चौथी बात को उसके ऊपर पढ़ते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 10 पद को। तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हाँ, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब ये यहां पर जो यहां से थोड़ा सा चेंज हो गया है। 3 बातें जो हैं ये परमेश्वर की स्वर्गिक महिमा से जुड़ी हुई है। ये 3 स्टेप जो हैं, जो तरीका जो है, वो परमेश्वर की महिमा में जब हम ये प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये जो 3 बातें हैं, ये 3 बातें परमेश्वर की उस महिमा से जुड़ी हैं जिसको नितांत हमारी प्रार्थनाओं में होना आवश्यक है। और चौथी बात से जब हम चौथी बात से लेते हैं जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि तेरा राज आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। मतलब अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय की प्रार्थना सिखा रहे हैं अपने शिष्यों को, लोगों को, कि उसका राज अब पृथ्वी पर भी आए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जैसे पृथ्वी पर आया है, उसने अपना काम किया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो ये प्रार्थनाओं में सम्मिलित किया गया। अब यीशु मसीह ने उन दिनों में सिखाया, इसलिए ये बात नहीं रखी गई है कि आप ऐसी प्रार्थना करो कि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे जी उठा। तो इस शिष्यों को ये बात नहीं जोड़ी प्रभु यीशु मसीह ने। क्यों नहीं जोड़ी? क्योंकि वो काम अभी पूरा होना था। लेकिन यहां पर हम 10 पद में एक बात को हम अपने उद्धार के बाद एक विश्वासी इस बात को जोड़ सकता अपनी प्रार्थना में कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो, मेरे द्वारा, उसके द्वारा, उस विश्वास के द्वारा जो प्रभु ने मुझको और आपको इस दुनिया में दिया है, जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया है। मत्ती यदि हम 26 उसके 42 को यदि हम पढ़ते हैं, मत्ती 26 उसका 42,
फिर पढ़ दें। उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर की इच्छा पर ही प्रार्थना का कदम उन्होंने बढ़ाया है। इसमें मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर ही खुद चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया भी है कि तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो चाहता है ये कटोरा हट जाए। एक मानवीय एक कमजोरी के साथ साथ वो प्रार्थना करता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने हमारे निर्बल बन गया, हमारे लिए वो कमजोर बन गया, लेकिन फिर भी कहता है हे पिता, इसमें यदि ये बिना पिए टल सकता तो ठीक है, फिर भी इसमें तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे और आपके लिए जरूरी है कि प्रार्थना का जो चौथा जो कदम है, चौथा जो तरीका है, वो ये है कि पृथ्वी पर प्रभु की नाम की महिमा होनी चाहिए मेरी प्रार्थनाओं में। यदि उसकी महिमा नहीं होती हमारी प्रार्थनाओं में, अब इन सारी बातों के लिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप जब प्रार्थना करें तो बहुत लंबी हो जाएगी। इन 4 बातों में कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी और पृथ्वी पर पूरी हो जाए। ये इन बातों की यदि रहस्य को आप प्रार्थना करेंगे सार्वभौमिक सबके साथ, तो साथ ज्यादा समय हो जाएगा और हमारे पास तो आधा घंटा 1 घंटा होता है। लेकिन जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु के चरणों में अपने विचारों को, अपनी मनसा को, उसके उद्धार के आनंद को, उस सारी बातों को आप उसके सामने रखते हो, तो ये चिंता नहीं रह जाती है कि ये मेरी 5 मिनट में और 10 मिनट में मेरी प्रार्थना खत्म हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए प्रार्थना का जो प्रभाव है, जब आप इन 4 बातों को, इन 3 बातों को पूरा करेंगे और चौथी बात जोड़ेंगे, तो मैं सोचता हूं कि इसके लिए आपके लिए, इस प्रार्थना में आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए समय कम पड़ जाएगा कि आप चाहे 1 घंटा हो गया हो या 2 घंटे हो गए हो, क्योंकि आप परमेश्वर के नाम की इन 3 बातों में महिमा कर रहे हैं और उसकी पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी करने में आप अपना समय बिता रहे हैं। उसकी इच्छा पूरी करने में समय बिता रहे हैं आप और मैं। और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, आ, 5 उसके 6, मत्ती 6 और उसके जैसे तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। फिर उसके बाद 5वीं जो बात है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 11 पद में। क्या लिखा हुआ है? हमारी दिन भर की 11 रोटी नहीं, आज हमें नहीं दे, इसमें 12 पद को पढ़े, 12 पद को। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हाँ, 12 पद में 11 को मैंने छोड़ दिया हूं, क्योंकि ये तो हमारी आवश्यकता है और परमेश्वर जानता है कि दिन भर की रोटी हमें दे। उस पर ज्यादा वो नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी प्रार्थना का एक विचार, एक भाव है हमारा ये कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी आवश्यकताओं को रखते हैं। और आवश्यकता का मतलब ये कि जिस हमारी दिन भर की रोटी हमें आज दे, उस पर ज्यादा विचार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 12 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रार्थना का दूसरा कदम जो है, 5वां कदम है कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये बहुत ये हमारी प्रार्थना का एक, ये पृथ्वी की बात आ रही है। अब प्रभु यीशु मसीह जो है प्रार्थना कर रहा है पृथ्वी पर, हमें भी प्रभु ने अब पृथ्वी दी है। क्यों दी है? ये 3 बातें जो हमने पिछली देखी वो परमेश्वर की महिमा की है जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में उसकी महिमा हो रही है। लेकिन अब हमें परमेश्वर ने पृथ्वी दी है और पृथ्वी में हम रहते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी पर उसकी महिमा हो। और पृथ्वी पर कैसी महिमा हो? क्योंकि प्रभु की जो महिमा है वो इस बात में नहीं है कि हम कितना मांगते हैं, कितनी चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबसे जो बात है गहरी वो ये है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे और जब उनकी वेदनाएं थी, तो प्रभु ने पहली जो वचन बोला था, पहला वचन तो क्रूस पर से वो था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो प्रभु ने खुद इस प्रार्थना को सबके लिए, उद्धार के लिए, क्षमा के लिए प्रार्थना किया, हे हमारे पिता इन्हें क्षमा कर। तो यहां जब प्रभु जब हमें सिखा रहा है तो पृथ्वी पर क्या करना है?
परमेश्वर क्या चाहता मुझसे? प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी हो। किन बातों में? लिखा हुआ है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे भी तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। पंद्रह पद में लिखा हुआ है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हमारी प्रार्थना का जो फल है, हमारी प्रार्थना का जो प्रतिफल है, जो परिणाम है, जो उत्तर है, वो इस प्रार्थना में एक 15 पद में इसका फल दिखाई देता है। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। और बिना क्षमा के उद्धार नहीं है, बिना क्षमा के द्वार खुलने वाला नहीं है, बिना क्षमा के चंगाई मिलने वाली नहीं है, बिना क्षमा के आनंद और खुशी आने वाली नहीं है, और बिना क्षमा के हम प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। अब जिसके पाप क्षमा ही नहीं किए गए, उसका क्या उद्धार होगा? अब यदि इस प्रार्थनाओं की श्रृंखला में इस कदम पर यदि हम अपने लोगों को, अपने अपने प्रिय भाइयों को, प्रिय बहनों को, बच्चों को, अपने रिलेशनशिप को यदि हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इतनी बड़ी प्रार्थना करने से क्या हम उससे पाना चाहते हैं? क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम्हारे अपराधों को यदि तुम क्षमा ना करोगे, मनुष्य के अपराधों को क्षमा ना करोगे, तुम्हारा पिता भी जो तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। स्पष्ट है। मत्ती 18 और 35 को जब हम पढ़ेंगे, मत्ती 18 उसका 35, इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हाँ, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे ही करेगा। अब जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाई है अपने शिष्यों को, तो भले ही हम इस प्रार्थना को दोहराते ना हो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तो हम भले इसको हम रूटीन के अनुसार प्रार्थना रोज ना करते हो, लेकिन इसके अर्थ को हम अपनी प्रार्थनाओं में लाते हैं यदि इसके अर्थ को, तो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने में देर नहीं लगाता, क्योंकि वो तो पहले से ही जानता कि मेरी आवश्यकता क्या क्या है। लेकिन उसके तरीके से हम प्रार्थना भी तो करें। इसलिए मुझको और आपको जरूरत है कि हम प्रार्थना की उस रीति को, प्रार्थना के उस तरीके को अपने जीवन में हम लागू कर सकें। यदि हम क्षमा ना करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ भी वैसा ही करेगा। प्रार्थना का उत्तर, यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो इसका फल क्या होगा? हमें कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। हम लंबी लंबी प्रार्थना क्यों ना करें, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है, जब हम 6 मत्ती 6 में और उसमें पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है 5 पद में, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधना में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करने को अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके हैं। और छठवें पद का, 6 अध्याय का पहला पद जब आप पढ़ेंगे, इसलिए सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। प्रभु एक स्पष्ट मुझसे और आपसे ये बात करना चाहता है ना? इसलिए करना चाहता है ताकि हम क्षमा करना सीखें और प्रार्थना को आगे बढ़ा सकें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति का अध्याय, उत्पत्ति उसका 45 अध्याय और उसका 1 और 2 को जब आप पढ़ें, तो एक कहानी है वहां यूसुफ की, है ना? और यदि उसको मैं ज्यादा ना पढ़ाऊं, तो यहाँ हम कहानी जानते हैं उसकी। 5 पद को पढ़ दें सीधे। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि
परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। हाँ, यहाँ यीशु के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उसके भाइयों ने गड्ढे में डाला, उसको मार डालने का प्रयास किया। अपने पिता को ये बताया गया कि तेरा बेटा नहीं रहा, उसको पशु, जंगल के जो पशु हैं उसको खा गए हैं। 20 वर्षों तक पिता को उसके सामने ऐसा रखा गया कि तेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा नहीं है। इन्होंने उनको बिदानी को बेच दिया और उन्होंने फिर उसको मिस्र में बेच दिया। ये परमेश्वर ही था, यूसुफ के साथ था, लेकिन उसका उसका इतिहास को हम देखें तो ये देखने को मिलता है उसके साथ बुरा हुआ है। और ऐसे समय में जब उसके भाइयों ने उसका सामना किया तो भाई लोग डर गए, कहने लगे ये तो बड़ा आदमी बन गया है, ये तो प्रधानमंत्री है और हम यहाँ अनाज लेने आए हैं। अब यदि वो हमें पहचान गया कि हमने उसके साथ ऐसा किया है तो वो हमें मार डालेगा और हम क्या करेंगे। एक विचार। लेकिन जो परमेश्वर से सच्चे हृदय से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति होता है, परमेश्वर के उस प्रार्थना पर विश्वास करने वाला होता है कि जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो उसके लिए एक मन चाहिए और एक ऐसा मन चाहिए कि हमें अपने अपराधी को क्षमा करना होगा। और लिखा भी यहाँ पर जब जब ये लोग डर गए, इनके भाई लोग डर गए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो याद दिलाता है यूसुफ 4 पद में, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के साथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। एक ऐसा प्रार्थना का जो विचार था वो ऐसा था कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए रखा था तुम्हारे प्राणों बचाने के लिए, लेकिन तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारी जो गलती को, उसका बदला लेने के लिए मुझे नहीं रखा था। मुझे रखा था कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूं, और यूसुफ ने क्षमा कर दिया। इसलिए उसका फल था। ये फल कैसा था कि यूसुफ, भले ही उसके मन में दूसरे के प्रति बुराई नहीं थी, इसलिए तो यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया। उसकी मन की जो प्रार्थना थी उसने ऊंचे पर ले गई कि उसके मन में अपने भाइयों के प्रति, अपने शत्रुओं के प्रति, अपने लोगों के प्रति बैर नहीं था। और कई बार प्रार्थना में हम लोग, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में कुछ ऐसे नकारात्मक विचार होते हैं कि मैं उनको क्षमा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो ठीक नहीं है, वो तो ऐसा ही है। और इन सारी बातों के द्वारा हम उस प्रार्थनाओं के उत्तर को रोक रखते हैं। छठवीं बात है, उसको पढ़े, मत्ती रचित 6 अध्याय और उसका 13 पद। मत्ती 6 का 13 पढ़ दीजिए। और और हमें और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और हमें परीक्षा में ना ला, है ना। ये उसके साथ साथ हम जब छठवां कदम बढ़ाते हैं, जब क्षमा किया गया, तो अब जैसा हमने बोया है वैसा अब हमारे सामने इस प्रार्थना का चरण एक और शुरू होता है, हमें परीक्षा में ना ला। तो परीक्षा में कौन लोग जाएंगे फिर? जिन्होंने क्षमा नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर की महिमा नहीं करी, पृथ्वी पर उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया, तो वो परीक्षा में जाएंगे। और जो लोग 3 बातों को हमने देखा, जब परमेश्वर की सार्वभौमिक महिमा करते हुए प्रार्थना करेंगे, जब उसकी पृथ्वी पर इच्छा पूरी करेंगे, जब अपराधियों को क्षमा करेंगे, तो जो परीक्षा आएगी, क्योंकि हर एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा तो आएगी, लेकिन उसका जो उत्तर है, उसका जो प्रतिफल है, वो हमें अपनी परीक्षा के ही अनुसार मिलेगा। तो यदि हमने क्षमा कर दिया है यूसुफ के समान, तो प्रभु ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। यदि हम भी परीक्षा में निकलते हैं तो याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 2 से 4 पढ़ दीजिए। याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय 2 से 4।
हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हाँ, अब जो परीक्षा आई है वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर धीरज है। वो प्रार्थना का जो उत्तर है वो आनंद है। प्रार्थना का जो उत्तर है वो हमारे विश्वास का परखा जाना है। लेकिन हम उस प्रार्थना का उत्तर कैसे मांगते हैं? चंगाई नहीं मिली, है ना, या मेरा काम नहीं हुआ, या जो मैं प्रार्थना कर रहा था मेरा ये काम हो जाए पूरा, वो नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो परीक्षा के समय, जब प्रार्थना के समय में हम हैं, तो प्रार्थना के समय में हम धीरज नहीं रख पाते हैं। क्योंकि जो परीक्षा जब आई है उस परीक्षा में हम धीरज नहीं ला पा रहे हैं, उसको पूरा काम करने का अवसर नहीं दे रहे हैं, है ना, हम सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। हम परखे जाने पर, हम विश्वास के परखे जाने पर हम तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, एक दिखावटी प्रार्थना बन जाती है, जिसका फल उस अनुकूल नहीं होता, उस परिस्थितियों के अनुकूल जिसमें हम जीत पा सकें। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि परीक्षा में नाला, प्रभु यीशु मसीह इसी बात को तो बता रहे थे शिष्यों को, ऐसी प्रार्थना करना कि तुम परीक्षा में नाला। और सातवीं जो बात है वो वहां और आगे क्या लिखा हुआ है, हमें परीक्षा में नाला, फिर क्या लिखा है, परंतु बुराई से बचा, है उसकी लिंक है, बुराई से बचा हमें। उत्पत्ति 45 का 4 जब हम पढ़ते हैं फिर से उसी को, उत्पत्ति के 4 को, तो क्या लिखा है, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। यूसुफ ने अपने भाइयों को उस बुराई से बचा लिया जिसके मन में यह दुविधा थी। प्रार्थना कैसे सुनी गई? उनके डर को खत्म कर दिया। किन के डर को? अपने भाइयों के बीच के डर को खत्म कर दिया। जब प्रभु ने मुझको और आपको क्षमा कर दिया है, जब प्रभु ने मुझको और आपको चुन लिया है, तो प्रभु भी चाहता है कि हमारे अंदर जो हमें निडरता होना चाहिए, हमारे अंदर डर पैदा नहीं होना चाहिए। और डर कब होता है? जब हम अपने अपराधों को हम रखते हैं, हम क्षमा नहीं करते, उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते, पृथ्वी पर उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत नहीं करते, हम उसके निकट नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि डर होता है। इसलिए दिखावटी प्रार्थना कहां बन जाती है? जब हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन सामान्य रीति से हमें लगता है कि कोई ये ना कहने पाए कि विश्वासी कैसे विश्वासी हैं, ये तो प्रार्थना ही नहीं करते। इसलिए मुझको और आपको चाहिए अंत में यहूदा की पत्री 1 अध्याय और 24 और 25 को पढ़ दें। यहूदा की पत्री अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अदय परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर अपने प्रार्थनाओं के कार्य को पूरा करता है। और लिखा है अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। ये हमने 5 पद से, जब यहां से 4 पद से, तेरी इच्छा पूरी हो जाए जैसे तेरी स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी में पूरी हुई, यहां से जब हम पढ़ते हैं, ये पूरा हमारा पृथ्वी का जीवन है जो प्रभु के साथ हम व्यतीत करते हैं। लेकिन कैसे व्यतीत करना है? उसकी इच्छा को पूरा करना, अपराधियों को क्षमा करना, जो परीक्षा हमारे ऊपर आती उसमें धीरज धीरज के साथ उस परिस्थिति को निकालना, और बुराई से बचाए रखना या बुराई से दूर रहना। तब हमारे लिए प्रार्थना पूर्ण हो जाएगी। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है।
और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानु रहे। आमीन। इस प्रार्थनाओं के द्वारा हम जब इस मत्ती के सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को अपने शिष्यों के साथ उनको सिखाया, लेकिन कुछ बातें शिष्यों के साथ नहीं जोड़ी हैं। जैसे हम प्रार्थना में ऐड कर सकते हैं कि शायद शिष्य लोग समझ गए होंगे बाद में, जब प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का काम पूरा किया, जब क्रूसीकरण हो गया, तब उन्होंने अपनी प्रार्थना में 2-3 बातों और ऐड की होंगी। और वो क्या है, हम भी ऐड कर सकते हैं, शिष्यों ने भी ऐड किया होगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया तथा जी उठा। हे प्रभु, इस जीवन से हम तेरे जीवन को जी सकें, हमें पवित्र कर, शुद्ध कर। इसलिए हमने यहूदा की पत्री में पढ़ा है, अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, और सनातन का परमेश्वर जो हमें सदैव हमारी सहायता कर सकता है, वो अद्वितीय परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है। मुझको और आपको चाहिए कि हम 3 जो बातें हमने शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाई हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये जो 9 पद है ना, ये परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि वो पिता परमेश्वर कहाँ है, वो कौन है, वो कैसा है। अपनी प्रार्थना में उसकी महिमा करें। दूसरा है, पृथ्वी में जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो उसकी महिमा हम पृथ्वी पर करें, उसकी इच्छा के अनुसार चलने, अपराधियों को क्षमा करने से, और जो जो परीक्षाएं आती हैं प्रार्थनाओं के समय में, प्रभु उनमें हमें शक्ति दे ताकि उसमें हम बने रह सकें। प्रभु हमें बुराई से बचाए। लिखा है, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही। आमीन। प्रभु ने मुझको और आपको इस प्रार्थना के तरीके को अपने जीवन में लाने के लिए हमारी सहायता करे, मदद करे, ताकि हम इस प्रार्थना को अपने जीवन में ला सकें। केवल हम इस सिखाई हुई प्रार्थना के इसको ना लें कि हम हे हमारे पिता यही प्रार्थना, लेकिन इसके अर्थ को अपनी प्रार्थना में लाएं। हम जानते हैं कि जब हम ग्रुप में प्रार्थना करते हैं तो शायद इन सारी चीजों को हम नहीं ला सकते, अपने विचारों को, लेकिन जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें महिमा से भर देगा। प्रभु अपनी अपनी इच्छा को पूरा होने के लिए प्रभु सहायता करेगा। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था 6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपनी कोठरी में जाएं, व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करें, उसकी महिमा करें। पृथ्वी पर जब हमें दिया तो हम क्षमा मांगे, हम बुराई से प्रभु हमें बचाए, परीक्षा में हमें प्रभु ना लाए, उसकी इच्छा पूरी कर सकें सदा के लिए। उसका पराक्रम, उसकी महिमा सदा के लिए हो। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।